हर एक यूट्यूबर ये ख्वाहिश रखता है कि उसके भी 100,000 सब्सक्राइबर्स हों और उसे भी एक सिल्वर प्ले बटन मिले, मगर मैनी डोंट रीच दैट गोल। 5 साल यूट्यूब को देने के बाद आई वॉज सो क्लोज टू अचीविंग दैट गोल ऑफ रीचिंग 100,000 के सब्सक्राइबर्स, मगर देन आई लेफ्ट सडनली। मैंने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी और ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं थी। तो देन वाई? और यही वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर एक एम्बिशियस लड़के के लिए जो ज़िंदगी में शायद कुछ करना चाहता है, स्पेशली अपने से बढ़ के अपनों के लिए। पर इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करूं, जितने लोग भी मुझे चैनल पे जानते हैं दे डोंट रियली नो मी। दिस इज़ माई स्टोरी। तो एक पॉइंट हम सबकी ज़िंदगी में आता है जब हम अपनी इन्वायरमेंट से बढ़ के, अपने से बढ़ के कुछ करना चाहते हैं और देन वी मूव टू अनकन्वेंशनल मेथड्स। जैसे कि आज के टाइम में ड्रॉप शिपिंग कर लो, अमेज़ॉन कर लो, यूट्यूबर बन जाओ। तो शायद इन चीज़ों में वो पोटेंशियल है जो आपको कम टाइम में सक्सेसफुल बना सकता है, अनलाइक कन्वेंशनल मेथड्स जिसमें बहुत टाइम तक पढ़ो एंड देन फिर एक जाके कोई जॉब और बेसिक सैलरी। तो कोई क्यों वो पाथ चूज़ करेगा जो इतना लंबा और बोरिंग है? तो वी टेंड टू चूज़ जो कि हमें जल्दी सक्सेस दे सके। अब ये कुछ करना है वाली स्टेज जो होती है ज़िंदगी में, कुछ लोगों की जल्दी आती है और कुछ लोगों की थोड़ा सा लेट आती है। और जब मैं 14 साल का था तो मेरी ज़िंदगी में भी वो हड़बड़ी मच गई कि ठीक है यार, अब मुझे कुछ करना है। और उस एज में सबसे ज़्यादा रीज़नेबल और प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो मुझे मिला वाज टू बिकम अ यूट्यूबर। और वजह की बात, उस टाइम पे ना ही फ़ोन था और ना ही पीसी, बस एक उम्मीद थी कि ठीक है यार, शायद यूट्यूब कैन बी द टर्निंग पॉइंट फॉर माई लाइफ जिसमें माई लाइफ चेंजेस। अब मैंने फ्री फायर ही क्यों चूज़ की कंटेंट बनाने के लिए, तो बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता होगा, लेकिन फ्री फायर ने मेरे यूट्यूब करियर को चूज़ नहीं किया, मेरे यूट्यूब करियर ने फ्री फायर को चूज़ किया। मतलब मैंने फ्री फायर शुरू ही इसलिए की थी क्योंकि उस टाइम पे वो नई गेम थी और मुझे लग रहा था इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है और यूट्यूबर्स भी कम है, तो मतलब यूट्यूब कम्युनिटी में भी कंपटीशन कम है, तो ग्रो करना थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी है। अब जाहिर है खेलना तो आता नहीं था, तो मैंने यूट्यूब से पहले गेम को टाइम देने का फ़ैसला किया। मैं भाई से फ़ोन ले लेता था और फिर मैं बहुत टाइम ग्राइंड और प्रैक्टिस करता था ताकि मेरी गेम बहुत अच्छी हो जाए। काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद मैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स को भी देखता था, तो एक गेमर था बांग्लादेश से, नईम आलम। तो उसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आने लग गए थे और उसके व्यूज़ गेम प्ले पे आते थे और मुझे लग रहा था ठीक है यार, जो इसका गेम प्ले है मेरे तकरीबन इसके लेवल का गेम प्ले तो है ही है, तो मतलब अगर मैं अपलोडिंग शुरू करता हूँ तो शायद मेरे भी इस तरह के व्यूज़ आना शुरू हो जाए। एंड देन इट वॉज टाइम कि ठीक है यार, अब मैं कंटेंट बनाना शुरू करता हूँ। फिर फाइनली जब ये सोच के मैंने पहली दफ़ा रिकॉर्ड का बटन दबाया तो आई केम टू नो कि ठीक है यार, फ़ोन जो है वो रिकॉर्डिंग सपोर्ट ही नहीं करता। या अगर कोई और भी ऐप यूज़ करूँ मैं, तो या तो गेम प्ले में लैग आ जाता है, या तो जब रिकॉर्डिंग हो जाए तो वो लैग से भरी होती है। अब इस बात से बहुत से लोग मुझसे रिलेट भी करेंगे कि शायद ज़िंदगी में हम लोग कुछ करना चाहते भी हैं और शायद कोशिश कर भी रहे होते हैं, लेकिन मीन्स और रिसोर्सेज की कमी की वजह से कहीं ना कहीं वो स्टॉप लग जाता है। और मुझे याद है कि वो मौका मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि अगर मैं तब शुरू करता तो शायद मैं फ्री फायर के पहले यूट्यूबर्स में से एक होता, क्योंकि उस टाइम पर अज्जू भाई, टू साइड गेमर्स, टिपिकल टार्ड, ये सब यूट्यूबर जिनकी आज टेंस ऑफ मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इन सब ने तब शुरू किया था। तो समझ रहे हो क्या ग्रोथ पोटेंशियल था उस टाइम पर। खैर, आई वॉज अपसेट, मगर आई डिसाइडेड कि अब मैं पैसे जमा करूँगा और पैसे जमा करने शुरू भी कर दिए। काफ़ी टाइम तक कोशिश करने के बाद मेरे पास इतने नहीं थे कि मैं फ़ोन लेता। सो इट वॉज़ नॉट अनटिल जब मैंने 8th में पहली पोजीशन ली और मैंने फिर घर वालों को कहा कि मुझे फ़ोन चाहिए, तो कुछ पैसे उनने मिलाए और कुछ पैसे मैंने मिला के आई वॉज़ रेडी। मगर देन आई चेंज माई माइंड और मैंने फ़ोन की जगह पीसी ले लिया। अब पीसी इस वजह से क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा था। मुझे था यार, फ़ोन तो मैं ले लूँगा, रिकॉर्ड भी कर लूँगा, लेकिन अब यूट्यूब के लिए एडिटिंग वगैरह भी तो करनी है, तो पीसी मुझे एक बेटर ऑप्शन लगा। तो मैंने अपना पहला पीसी 25,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का लिया उस टाइम पे, जो कि डिसेंट पीसी उस टाइम बन जाता था, उस पर सारे काम शाम हो जाते थे। डब्बा मॉनिटर कहीं से पकड़ा एंड देन आई वाज सेट टू स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। पर हाँ, ये नहीं भूलना कि पीसी पे मुझे ज़ीरो से गेम प्ले शुरू करना पड़ा। अब फ़ोन पे तो मैंने गेम प्ले अच्छा बना लिया था, लेकिन अब पीसी पे स्विच किया तो ज़ीरो से। फ्री फायर ऑलरेडी काफ़ी फेमस हो चुकी है और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी काफ़ी मशहूर हो गए हैं, उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं।
और 5 साल पहले 10 आई अपलोडेड माई फर्स्ट वीडियो, और वो मुझे याद है क्लैश स्क्वाड मोड तब नया नया आया था तो मैंने उस पर बनाई थी। और इसी तरह मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की, तीसरी, और डालना शुरू कर दी। और जब मैं वीडियोस डाल रहा था तो मुझे याद है मैं क्या करता था, लिंक्स लेके तो मैं फेसबुक पे रैंडम बंदों को भी, दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको, वही जो फ्री फायर नहीं भी खेलते उनको भी वही लिंक दे के तो कहता था यार इसको लाइक कर दो, इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था ग्रो करने के मामले में। हाँ, माना तरीका नहीं ठीक था, लेकिन बस जस्तजू थी यार, क्या कर सकता है। मगर व्यूज़ ना आए भैया, तो अब क्या सीन था, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी नहीं आई तो मैंने वो भी ट्राई की, उस पर भी वीडियोस बनाई। फिर फोर्टनाइट मुझे खेलना पसंद था तो मैंने फोर्टनाइट में भी वीडियोस बनाई। ऑल्दो मुझे पता था ठीक है यार फोर्टनाइट की बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, फिर भी मैंने वीडियोस बनाई तो कुछ भी नहीं चला भाई। लेकिन देन मैं तुम लोगों को बताता हूँ, पीसी इतना अच्छा था कि फ्री फायर सही से चलती नहीं थी, कभी लैग, कभी एम्स तक, तो कंप्लेन करने वालों में से तो है नहीं। तो मैं क्या करता था, मैं खुद ही उसके तरीके ढूंढने लग गया, तो मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता था और फिर जो मेरे लिए वर्कआउट करती थी चीज़ें उस पर मैंने वीडियो बना दी एक दिन। एंड देन मेरी पहली वीडियो पे 1K व्यूज़ आए। आई जस्ट रियलाइज कि मेरे मॉनिटर्स बंद हो गए, मैंने कहा अच्छा सा बैकड्रॉप देंगे, लेकिन चलो खैर अब ऐसे ही शुरू करते हैं वापसी। अच्छा, तो उसके बाद मैंने और एमुलेटर्स वीडियो डालना शुरू कर दी और ज़्यादा टिप्स एंड टेक्निक्स डालना शुरू कर दी। और क्योंकि फ्री फायर कम्युनिटी में सबसे पहले आई वॉज द वन टू डू सो, तो व्यूज़ ही व्यूज़ भाई। पैसे जो थोड़े बहुत आ रहे थे ना उस टाइम पे वॉज नॉट एट ऑल वर्थ द टाइम एंड एफर्ट जो मैं डाल रहा था अपनी तरफ से, कि मैं सारा दिन यूट्यूब को देता था, एडिटिंग को देता था, कंटेंट को देता था, गेम को देता था, तो जो पैसे आ रहे थे तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। क्योंकि मुझे उस बात से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैंने वीडियोस बनाने के प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम तक एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, नॉट अंटिल मैंने पैसों के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दी। मैं वो कंटेंट टॉपिक्स चूज़ करता था जिन पे ज़्यादा व्यूज़ आए, बजाय इसके कि मुझे क्या पसंद है बनाना। जब मेरे 70 to 80,000 के सब्सक्राइबर हो गए थे तो मुझे इस बात का अच्छे तरीके से एहसास हो गया था कि आई एम नॉट मेकिंग व्हाट आई लव। और जब मैंने कोशिश की भी थोड़ा सा कंटेंट चेंज करने की तो यूट्यूब ने मेरी उन वीडियोस को रेकमेंड नहीं किया। खैर मैंने बैलेंस करके थोड़ा बहुत वो कंटेंट बनाया जो ऑडियंस को चाहिए, जिस पे व्यूज़ आते हैं, और थोड़ा बहुत वो जो मुझे पसंद है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन मेरा चैनल हैक हो गया। दिस वाज अ वेरी लो पॉइंट इन माय लाइफ, और इस चीज़ के बाद मैंने अपने लाइफ डिसीजंस को क्वेश्चन किया कि इतने ईजीली मेरे इतने सालों की मेहनत कैसे जा सकती है। खैर ऑल्दो चैनल तो मेरे पास आ गया मगर इट नेवर रिकवर्ड, मतलब उस तरह की रीच नहीं रही, दोबारा उस तरह के व्यूज़ नहीं आ रहे थे। मैंने एक बार फुल जान मारी, मैंने एक बार फिर फुल जान मारी, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाया जिस पे व्यूज़ आए ताकि दोबारा थोड़ा स्टेबल हो जाना, मगर नहीं हुआ। अब ना ही मैं अपने पसंद का कंटेंट बना रहा था और ना ही उस पर सही से व्यूज़ आ रहे थे। और सच बात तो ये है, फ्री फायर इज़ ओनली फन जब आप अपने दोस्तों के साथ खेलो। इट वॉज नो लॉन्गर द गेम वी वंस प्लेड। मेरी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी अपलोडिंग कम होगी और थोड़े टाइम बाद एक गैप भी आ जाता था। अब पैसे तो चाहिए थे, तो लकीली हमज़ा भट्टी एक कंटेंट क्रिएटर है पाकिस्तान में, फूड के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। उनके पास मैंने इंटर्नशिप की तो इंटर्नशिप के बाद उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी। ये स्टोरी किसी और दिन के लिए, लेकिन जॉब और फ्रीलांस की वजह से मेरा सारा दिन, मेरा सारा टाइम कंज्यूम हो जाता था, तो मेरे पास यूट्यूब के लिए, अपने कंटेंट के लिए टाइम नहीं बचता था। अगर कभी टाइम बचता भी तो मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था सारे दिन के बाद कि मैं शायद उस तरह से क्रिएटिवली काम ना कर सकूं, उस तरह से आइडियाज़ जैसे पहले आते थे, जैसे पहले मैं वीडियोस बनाता था, शायद वैसे ना कर सकूं। एंड देन आई कम्प्लीटली स्टॉप्ड अपलोडिंग अपने चैनल पर। अलॉन्ग साइड काफ़ी टाइम हमज़ा भाई के साथ काम करने के बाद मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन, क्योंकि ऐसी जॉब छोड़ना जिसमें आप ट्रैवल करो, खाना पीना अच्छा हो और अपने पसंद का काम करो, और एडिशनली ऐसा मेंटोर को छोड़ना हमज़ा भाई जैसे, इट वाज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन और प्रेशर भी बहुत था, मगर आई डिड इट एनीवेज। आई टुक ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। थोड़ा बहुत फ्रीलांस चल रहा था ताकि मैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ या थोड़ी बहुत ज़रूरियात पूरी कर सकूं, बाकी इसके अलावा सब कुछ रोक दिया था, छोड़ दिया था। आफ्टर ऑल दिस ग्राइंड एंड हसल,
पहली दफ़ा आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ द लाइफ दैट आई हैव मेड। इतनी ही यंग एज में एक नेवर एंडिंग रेस में फंस गया था। थोड़े टाइम पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी शेयर की थी, मैं यहाँ पे तुम लोगों से भी शेयर कर दूंगा वो, तो इसको रोक के तुम लोग पढ़ भी सकते हो। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अचीव करते हैं तो हम और की तलाश में होते हैं। जैसे मैंने व्यूज़ मुझे मिले अच्छे खासे, तो मुझे और व्यूज़ चाहिए थे एंड आई फॉरगेट कि ठीक है यार, मैं किस तरह का कंटेंट बनाना चाहता हूँ या मुझे क्या एक्साइट करता है, मुझे क्या पसंद है। इसी तरह ज़िंदगी में भी हम जब और अचीवमेंट्स हासिल करते हैं, हम अपने से ऊपर लोगों को देखते हैं, अपने से ऊपर चीज़ों को देखते हैं और फिर उसकी दौड़ में लग जाते हैं। और एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसमें भागते भागते हम ये भूल जाते हैं कि यार ठीक है, मैंने क्या सोच के शुरू किया था या मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, मेरे रिश्ते हैं प्रायोरिटीज़, मेरे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं करना क्या चाहता हूँ, और ये सब भूल जाते हैं। और शायद हम किसी और की रेस दौड़ने लग जाते हैं, किसी और के साथ compete करने लग जाते हैं जो कि उन चीज़ों के लिए भाग ही नहीं रहा जो आपको चाहिए। तो इसी तरह मैंने अपने आप से कुछ सवाल पूछे जो कि शायद हर एक बंदे को पूछने भी चाहिए। इज़ दिस व्हाट आई एक्चुअली वांट? व्हाट इज़ माई पर्पस? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी? क्या चीज़ एक्चुअली मैटर करती है? दीज क्वेश्चंस completely transformed my decisions and my life. और I wanted to start everything from scratch, मगर this time with meaning. मैंने फाउंडेशनल कोर स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने कोशिश की कि मैं एक अच्छी बेस बनाऊं पहले और उसके बाद मैं उस पर ग्रो करूं। आई स्टार्टेड टू रीयूनाइट विद गॉड, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारी ज़िंदगियों में, जो कि हम सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, मोस्टली डू। मैं भी जैसे करता था, लेकिन देन इट चेंज्ड फॉर मी और आई स्टार्टेड टू रीड मोर, राइट मोर। आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुरी हैबिट्स को निकाल के ज़िंदगी से अच्छी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया अपनी ज़िंदगी में। बस जल्दी अमीर हो जाऊँ वाले माइंडसेट को मैंने साइड पे किया और उन चीज़ों पे काम करना शुरू किया जो शायद एकदम मुझे रिजल्ट्स ना दें, लेकिन ओवर सम टाइम, एक लंबे पीरियड पर आई कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। लर्निंग एंड ग्रोथ तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर तो आप अपने आप को ग्रो और चेंज करने का मौका देते हैं तभी। लेकिन रिमेंबर, मीनिंग ऑफ दिस ग्रोथ एंड मीनिंग कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट नो योर्स। अपनी यूट्यूब जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। स्किल्स जैसे कि एडिटिंग, डिज़ाइन, कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करना इन जनरल, और वैसे बहुत कुछ जो कि शायद इज़ पार्ट ऑफ हु आई एम टुडे। सो ये सब चीज़ें इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं कि वाई 100,000 के सब्सक्राइबर्स वॉज नेवर द गोल फॉर मी। और एक अच्छा कंटेंट बनाना, वो बनाना जो मुझे पसंद है, जिसमें मुझे मीनिंग नज़र आता है, इज़ व्हाट आई विल गो आफ्टर। एंड दिस ऑल्सो आंसर्स द क्वेश्चन कि क्या मैं कंटेंट बनाना कंटिन्यू करूँगा? हाँ, मैं करूँगा, लेकिन मैं तब कंटेंट बनाऊँगा जब मैं दिल से बना रहा हूँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि तुम देख सको कि ये कंटेंट क्रिएशन जर्नी मुझे कहाँ लेके जाती है। क्या जो मैंने 5 साल पहले जो सोचा था कि ठीक है यूट्यूब कैन बी टर्निंग पॉइंट फॉर मी, मेरी ज़िंदगी के लिए, तो है भी या नहीं? तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और खैर, हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।